हेलो स्टूडेंट, कानपुर स्टडी हब में आपका स्वागत है। और क्या हुआ कि कल लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ी क्लास हुई और बीच में ब्रेक करना पड़ा। तो आप लोग परेशान मत होइए, हमारी जो रेगुलर क्लास चलेगी और रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो देखिए, हमारा जो सेशन चल रहा था नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट है बच्चों, साथियों। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और किसी न किसी परीक्षा के दौरान आते ही रहते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं बता रहा था लेकिन देख लीजिए एक बार फिर से। इसमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे अंतर 2 का हो या 3 का हो, किसी भी मतलब यहाँ पे 2 2 2 2 2 2, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन होगा जैसे यहाँ पर 3 का अंतर है, 3 का है, 3 का है, 3 का है, 3 का, मान लो किसी क्वेश्चन में 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, है लेकिन सीरियल में ना हो। देखो यहाँ पर जैसे 1 इंटू 2 मैंने पहले बताया, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, ऐसे होता है। वो चीज एक अलग है और ये अलग है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 पद कितने हैं साथियों, पद कितने हैं 7, और लास्ट में संख्या क्या है 15। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर बताया जाए इसको बेस से कैसे लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 का गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, 1/2 का गुणा, और 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2। क्यों 1/2 से, क्योंकि अगर जब इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/3 माइनस 1/5, तो ये क्या होगा, 5 ऊपर इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो जब एक दूसरे में लेस होंगे तो 2/, कितना बचेगा 15 बचेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए 1/15, तो जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो बस अब ऐसे देखिए, बस 1/2 इधर आ गया तो इधर कितना आ जाएगा 5 माइनस 7 हो जाएगा। इसके बाद में 1/2 फिर आ जाएगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 7 माइनस 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्लस 1/2 और 1/9 और माइनस 1/, ये कितने का 2 का अंतर चल रहा है, ठीक, बस 11, और प्लस 1/2 1/11 माइनस 1/30। इसके बाद में प्लस 1/2 तो 1/13 माइनस 1/15, ऐसे देखना था। और इसमें क्या करना था साथियों, 1/2 कॉमन करोगे, पूरे में कितना कॉमन होगा 1/2 कॉमन होगा। तो 1/2 कॉमन होगा तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1/3 लिखा था मैंने, गलती से लिख दिया, ये 1/3 होगा। 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का 1/11 प्लस का 1/11 और माइनस का 1/13 प्लस का 1/13। इसके बाद में प्लस माइनस होगा, सॉरी 1/15 माइनस का, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और क्या बचेगा इधर, क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/15, कितना बचेगा 1/15। तो इसको घटाओगे 1/2 इंटू 14/15। अब इसको काटिए, कितना हो गया 7, तो ये 7 बटे कितना आया 15, 7 बटे कितने आया स्टूडेंट 15 आया। तो यही आपका आंसर, यही तो मैंने निकाला था, यही निकाला था ना। नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिएगा, ये आपने नोट किया, और सेम सवाल ये है, सेम सवाल इसके नीचे वाला है,
जो मैंने जैसे बताया है सेम सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना था आपको, देखिएगा इसमें क्या करना था, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 7/22 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया साथियों, 7/22 आंसर हो गया। मैंने बताया पदों को गिन लो, पदों को गिनने के बाद में पदों की संख्या बटे लास्ट में जो यहाँ संख्या होगी इंटू में 22, और चाहो तो मैंने क्या बताया कितना अंतर है 3 का, फर्स्ट संख्या 1 होगी, लास्ट संख्या क्या होगी 22 होगी, तो इक्वल 1/3 इंटू 21/22, 3 एकम 3, 3 7 जा 21, तो 7/22, यही आपका आंसर आ रहा है। आ रहा है आंसर, आया समझ में, आया कि नहीं आया बताइए। तो वो कोई भी चीज है अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिए, आप क्या करिए कमेंट करिए, लेकिन परेशान मत होइए। कोई भी चीज एक बार में अगर नहीं आ रही है तो 2 बार में आएगी, 3 बार में आएगी, लेकिन आप उसका पीछा मत छोड़िए। किसी भी चीज को समझने के लिए पीछा मत छोड़िए, लगातार लगे रहिए और समझ में जरूर आएगी। तो इसका आंसर आया, नोट कर लीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आपको आंसर देना है, सब लोगों को कमेंट में आंसर इसका देना है। कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे। इसको कमेंट करेंगे, क्या करेंगे कमेंट में आंसर देंगे। जल्दी से नोट करिए, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। और देखिएगा इसी टाइप का एक और सवाल आपसे पूछा जाता है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 5 है। इसके बाद में कल से आपका RS अग्रवाल 1 to 1 क्वेश्चन चलेगा। क्या चलेगा RS अग्रवाल का, सॉरी RS अग्रवाल का आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं वो लगवाऊंगा, और आप लोग कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट में जो नहीं आएगा आप करेंगे, मैं उनको देखूंगा, एक एक कमेंट पढ़ूंगा एक एक बच्चे का, इसके बाद में उसको सॉल्व करूंगा मैं। अब देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये भी पूछा गया है कई बार। 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 - 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद में 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, 1 - 1/, इसके बाद में बस ऐसे लिखिए डैश 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 1 - 1/19 का होल स्क्वायर, 1 - 1/20 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका से आंसर पूछा गया है। क्या किया गया है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है और है तो वैसे इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा a² + b² का सूत्र, a² - b² का आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो एक में a + b होगा और एक में a - b होगा। तो वही तो लिखा है, ये क्या लिखा a b लिखा है ना, तो बस आप कर दीजिए, इसको अलग अलग करिए। तो आप क्या होगा, एक में 1 - 1/2 होगा और एक में प्लस होगा। दूसरे में देखिए 1 - 1/3 होगा और एक में क्या होगा, प्लस होगा। कुछ नहीं करना था, डैश डैश डैश, और यहाँ पे 1 - 1/19, 1 + 1/19, 1 - 1/20 और 1 + 1/20। अब देखिए प्लस वाला एक तरफ कर लो, माइनस वाला एक तरफ कर लो। तो प्लस वाला एक तरफ करेंगे, माइनस वाला तो 1/2 हो गया, फिर -1/3 होगा, -1/4 होगा, डैश डैश डैश, -1/19 होगा,
-1/20 होगा और इंटू, अब प्लस वाला कर लो, 1/2 होगा। उसके बाद में क्या होगा, 1 + 1/3 होगा, 1 + 1/4 होगा, डेड डेड डैश। और इसके बाद में यहाँ क्या आएगा, जाएगा 1 + 1/19 और 1 + 1/20। अब आपका सवाल सॉल्व हो गया। बहुत बार ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो अब क्या करना है आपको, देखिए इसमें क्या होगा, ये 2 - 1 होगा तो 1/2 बचेगा, इसमें 3 माइनस होगा तो 2/3 बचेगा, इसमें ये 4 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, डेड डेड डैश। इसको जब घटाओगे तो एक कम हो रहा है, हर एक में क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है ना, तो बस वही कर दीजिए, इंटू इधर एक प्लस होता चला जाएगा, क्या होता चला जाएगा, प्लस होता चला जाएगा। तो प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा भाई, इधर ऊपर अब प्लस हो रहा, इंटू 4/3 हो जाएगा, इंटू 5/4 हो जाएगा, डेड डैश 20/19 हो जाएगा, इंटू 21/20 हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, इससे ये कट रहा है, 3 से 3 ऐसे 4 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 19 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1/20 बचा, और ये ऐसे ऐसे कटेगा। देखो तो आप देखिए इस वाले में बचा 1/20 इंटू इधर क्या बचा, 21/2 बचा, 2 ये बचा, 21 ये बचा। अब इसको गुणा करा दीजिए चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 21 कितना होगा, 21/40 हो जाएगा। चाहे इतना ही बना रहने दो और चाहो काट दो, 4 से काटो, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, और ये कितना आ गया, 0.25 आ गया, बटे कितना 10, हटाओ दशमलव तो पॉइंट, ये यहाँ दशमलव हट जाएगा, तो 0.25 आपका आंसर। यही आपका पूछा जा रहा था। आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिएगा इसको ऐसे लिख लेना है, प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लेना, माइनस इसको ब्रैकेट ये आप खोल दीजिएगा, a² - b² से, और प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ, बस दोनों को काट कूट दिया, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट करिए आप लोग। अब देखिए जैसे आ जाता है सभी संख्याओं का योग, क्या पूछता है यहाँ पे, योगफल जब पूछता है, कहता है 1 + 2 + 3 + 4 डेड डेड डेड, यहाँ पे 100 होता है। क्या होता है बच्चों, 100 होता है। कितना होगा, फिर से देख लीजिए, कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 डेड डेड डैश, क्या होगा, 100 होता है। और अगर आपने क्या पढ़ा है, अगर यहाँ पे क्या होता, 100 ना होकर के अगर n होता, क्या होता, 100 ना होकर के n होता अगर, तो अब देखो तो क्या होता है, 1 से जब n तक होता है तो Sn पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, इसको लिखते क्या है, Sn पदों का, तो n/2 a + l होता है, जहां पे n क्या होता है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, और l क्या है, अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद। तो बस, और नहीं तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, पदों का योग, कुल पदों का योग है। तो क्या करेंगे, इसको हम प्रथम पद ऐसे लिखते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और बटे पदों की
संख्या। तो अब देखो प्रथम पद क्या था 1, अंतिम पद क्या था 100 बटे कितना 2, पदों की संख्या कितनी 50, काट दीजिए 50 हो गया, ये 1 इंटू 1 0 1 हो गया, इंटू 50 से गुणा कराइए तो 50 50 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 50। अब यहीं पर पूछता है आपसे ये सवाल, इतना आ गया, आया समझ में। फिर से देखिए प्रथम, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये फार्मूला मैंने बता दिया है आपको। आपको क्या करना है साथियों कि जैसे आपने देखा प्रथम इनको ये प्रथम और लास्ट दोनों को ऐड कर दिया और जितने पदों की संख्या हुई इंटू पदों की संख्या और बटे 2 कर दो, बस आप आंसर निकल आएगा। अब देखिए यहां पर आपसे पूछता है 51 52 53 डेट 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 डेट, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 या 199 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 99 तक पूछता है। अब यहां पर 99 तक पूछता है तो प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, पदों की संख्या क्या है। अब देखिए 50 से चालू हुई, 51 से चालू हुई ना, 51 से चालू कहां तक हुई है 100 तक नहीं गई है, 99 तक गई, कितने तक गई है 99 तक गई है। तो पद कितने रहे होंगे 24 रहे होंगे ना, तो बस सॉरी 49 रहे होंगे, कितने रहे होंगे 49 और बटे कितना 2, तो आप इसको क्या कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और ये और बटे 2 कितना हो गया 75, तो 75 इंटू 49, बस आप गुणा कर लीजिए, आप आंसर निकाल लीजिए। गुणा करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग कमेंट में इसका क्या आंसर बताएंगे, क्या करेंगे साथियों, कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। अब आपको गुणा ही तो कराना है, क्या कराना है गुणा ही कराना है। आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना, जल्दी से नोट करिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसी में एक क्वेश्चन और आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, 76 77 78 डेट 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 100, इसको आप बताना है कुल पदों का योग। क्या बताना है, कुल पदों का योग बताना है। आपको कमेंट में आंसर देना है, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, तुरंत 5 सेकंड के अंतर्गत आपको कमेंट में बताना है, आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका। अब देखिए ये खत्म हो गया। अब इसी में देखिए स्क्वायर वाला क्या होता है, स्क्वायर वाला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डेट 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 कितने का 10 का स्क्वायर। अब देखिए तो मैंने क्या था यहाँ पर वर्गों के पदों का योग कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं 1 बाई कितना हो जाएगा 1/6 n इंटू 2n प्लस 1 और n प्लस 1 हो जाएगा। ये इसका क्या होता है सूत्र होता है, बस इसी में आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/6 हो गया और n कितना है 10 है, और n जब यहाँ रखोगे तो 20 है 21 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो 11 हो जाएगा। आप काटोगे 3 आएगा, इसको काटोगे 5 आएगा, 3 एकम 3 3 7 21, तो ये क्या होगा 21 गुणा कितना 11 सॉरी 21 नहीं होगा, ये 35 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा 35। अब इसको आप गुणा करेंगे तो 385 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछता है, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डेट 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 40 सॉरी आपसे 20 का स्क्वायर। अब आपसे यहाँ आंसर पूछता है, अब आपसे यहाँ आंसर पूछता है, तो अब देखिएगा, देखिए क्या करना था हमें, मैंने क्या बताया कि 1/6 इंटू n का मान कितना है 20, 2 गुना और प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 41, और 2 गुना 1 2 गुना नहीं करना है, फिर 20 और 1 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 दूना ये 6 था, और ये कितना 10 हो गया, 2 गुना कर दो 70 गुणा 41। तो अब इसको आप करोगे 7 चौको 28, 7 एकम 7, आंसर आ गया। आंसर आया कि नहीं आया, बस कुछ नहीं करना है, इसी में रख देना है, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा, आ जाएगा ना।
आ जाएगा। तो देखिएगा, आपको एक सवाल है आपके लिए, ये जल्दी नोट करिएगा इसको, 5 सेकंड के अंतर्गत नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। क्वेश्चन है आपसे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डेट 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 20 का स्क्वायर। इसका आपको आंसर कमेंट में देना है, इसको आपका आंसर कमेंट में देना है। क्या करना है? कमेंट में देना है आपको। सभी लोगों को किसमें देना है? कमेंट में देना है। जल्दी नोट करिए आप, जल्दी से जल्दी नोट करिए। अब देखिए आगे जो चल रहा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। देखिए 4 के पावर a बराबर 5, 5 के पावर b बराबर 6 और 6 के पावर c बराबर 7, 7 के पावर d बराबर 8। देखिए सब लोगों ने देख लिया ना ये क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन देखिए। अब इसको लगाएंगे कैसे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 4 के पावर 5, 4a के पावर 5, 5b के पावर 6, 6c के पावर 7, 7d के पावर 8। अब देखिए अगर इसका आंसर निकालना है, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल होते चले जा रहे हैं, अगर 4 5 के बराबर हो सकता है, 5 6 के बराबर हो सकता है, तो 6 7 के बराबर हो सकता है, 7 8 के बराबर हो सकता है, तो 8 4 के बराबर हो सकता है। 8 किसके बराबर हो सकता है? 4 के बराबर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4 a b c d बराबर 8 के, तो इसको लिखेंगे हम 2 ब्रैकेट के अंदर, तो a b c d बराबर 2 के पावर 3, बेस दोनों का बराबर हो गया, तो 2 ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो ए बी सी डी बराबर कितना? 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। आया समझ में? आया समझ में? अब देखो, अब अगर बेस से लगाना है, कैसे इसको लगाएंगे? तो सबसे पहले हम कहां से? पीछे से चालू करेंगे। तो 7d बराबर साथियों कितना? 8 था 8 की नहीं था? 7d बराबर 8 था कि नहीं था? अब 7d बराबर जब 8 था, तो और 7 किसके बराबर था? 6c के, तो 6cd हो गया बराबर 8 हो गया। और 6c किसके बराबर है? 5b के। 6 किसके बराबर है? 5b के, तो यहाँ पे 5 आ गया और bcd आ गया बराबर 8 हो गया। और 5 किसके बराबर? 4a के, तो 4abcd इक्वल 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर abcd इक्वल टू 2 के पावर 3, ये दोनों बराबर, तो 2abcd बराबर कितना? 3 के, तो abcd बराबर 3/2। आप आंसर निकाल लीजिए, 1/5 आ गया। समझ में आ गया? तो नोट करिए, जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करें, जल्दी से जल्दी नोट किया जाए। देखिएगा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसको तुरंत आंसर दे देंगे, बहुत से बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे? बहुत जल्दी आंसर दे देंगे। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में अगर देखा जाए तो ये इसके नीचे है, नीचे है ना, 6 घात है तो 3 कट जाएगी, 3 ही तो बचेगी, तो कितना बचेगा?
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 6 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, और 3/5 बटे 2 इंटू 2x माइनस 1, दोनों के बेस बराबर है, तो ये क्या -3 बचेगा इधर, -3 बराबर कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, उधर जाइए तो ये 2 इक्वल टू 2x, तो 2 से 2 कट गया तो x बराबर -1 आ गया। यही आपका पूछा जा रहा था, x बराबर -1, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नोट करना चाहे नोट कर लें, तो नहीं तो मैं अभी रब कर देता हूँ। नोट करना चाहे स्टूडेंट तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं रब कर देता हूँ। इसमें पूछा जा रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा। इसके आंसर भी दिए हैं 127, 97, 30 और 224, ये इसके क्या दिए हैं, आंसर दिए हैं। तो अब देखिए ये क्या वैसे लिखा क्या है, x के पावर m प्लस y के पावर m लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। रूल होता है, आपने पढ़ा होगा, x प्लस वाई। तो आप क्या करिए, इसको क्या करना है, जब आप देखिए ये इसकी क्या है, घातें समान है, और जब घातें समान हुई तो संख्याएं ऐसे जोड़ दी जाएंगी। तो आप जब, यही मैंने बताया क्या, x के पावर m प्लस वाई के पावर m, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो बस कितना हो जाएगा, 127, 97, तो कितना हो गया, 224 हो गया। जोड़ो इसको, 7 दूनी 14, 9 दूनी 11, 12 और 2 हो गया 224। अब इसके बाद में इसको देखो, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी घात क्या है, ये n लगा है या कुछ भी लगा है, अगर n इस पे है तो n इस पे भी होगा, इसको भी जोड़ दो, 124 और 97, तो कितना हो गया 224। ये क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है कौन, 224, नोट करिए। तो देखिए आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन था स्टूडेंट। आप लोग घबराइए नहीं और ना ही परेशान होइए। आपकी जो क्लास होगी वो रेगुलर क्लास चलेगी, और मैंने जीएस और रीजनिंग के सर से बात हो गई है। रीजनिंग के लिए, जीएस और रीजनिंग के लिए बात हो गई है। रीजनिंग के टीचर के लिए बात हो गई है। 1, 2, 4, 5 दिन में आपकी क्लासें जो हैं रीजनिंग और जीएस की भी चलने लगेंगी। तो आप लोग सही से तैयारी करिए, और अगर आप लोगों को जो चीज नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में बोलिए, तो आपकी वो चीज को रिपीट किया जाएगा और दोबारा बताया जाएगा। तो और जो कल से आपको क्या मैं बताऊंगा, कल से मैं आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ाऊंगा और उसका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है कानपुर स्टडी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, कुछ जो भी स्टूडेंट हैं किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपका रेलवे है, एनटीपीसी है, रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे डी ग्रुप हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया,
तो आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो आप लोग ध्यान रखिए और आप शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। टेक केयर, ओके बाय।